वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्या वृक्ष। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक सदिश के ही नई टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जिस टॉपिक का नाम है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का वियोजन। सदिशों का वियोजन क्या होता है? हम लोग पीछे सीखे हैं सदिशों के योग के बारे में कि दो जो भौतिक राशियां हों, सदिश जो हों, है ना, जिनकी एक दिशा हो, उन सदिशों के भौतिक राशियों को एक दूसरे के साथ कैसे संयोजित करते हैं, उसके बारे में हम लोग सीखा। तो सदिशों का जो वियोजन है वो सदिशों के योग के ही विपरीत माना जाता है। जिस तरीके से हम लोग दो सदिशों को जोड़ करके एक परिणामी सदिश का निर्माण करते थे, उसी तरीके से एक हम सदिश को दो घटक में वियोजित करेंगे, तो दो अलग अलग सदिशों में विभाजित करेंगे और वो जो दो सदिश होंगे वो दो घटक कहलाएंगे। एक ही सदिश के दो घटक कहलाएंगे और इसे ही हम लोग कहते हैं क्या? सदिशों का वियोजन। आइए देखते हैं डायग्राम के माध्यम से देखेंगे सदिशों का वियोजन। सदिशों का वियोजन, सदिशों का वियोजन कहते हैं इसे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये फिगर ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं ये एक्स है, ये हमारा वाई एक्स है, ये हमारा जेड एक्स है, ठीक है। इसे हमने क्या कह लिया? शून्य कह लिया, ठीक है। मान लेते हैं कि ये कोई एक सदिश है, इसको थोड़ा सा और थोड़ा पीछे लेते हैं, ये रेक्टेंगल आयताकार ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमारा कोई एक सदिश है और इसको हमने ले लिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए दो अक्ष है, एक एक्स हमने ले लिया, एक वाई ले लिया, एक हमने जेड भी लिया है। इसको हमने बाद में देखेंगे, है ना। ये जो वेक्टर से इसको हमने मान लिया कि हमारा सदिश जो है ये वेक्टर ए, और ये जो ए सदिश है ये एक्स अक्ष से थीटा कोण बना है, ठीक है, थीटा कोण पर झुका हुआ है। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि जब दो सदिश लेते हैं, ए हमारा ए वेक्टर हो गया, यहाँ हमारा दूसरा वेक्टर बी हो, तो दो सदिश हो। दो सदिशों को हम लोग जब देते हैं तो संयोजित करने के बाद इसके हेड से, ए सदिश के हेड से हम बी सदिश के टेल को क्या कर देते हैं? संयोजित करते हैं और यहाँ पे इसके हेड को इसके टेल से मिलाते हैं। इससे हम लोग कह लेते हैं परिणामी सदिश। क्या कहते हैं? परिणामी सदिश। ये कहलाता है ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। और ये हमारा कोण हो जाता है कितना? अल्फा हो जाता है। यहाँ पे हम कोण को ले लेते हैं थीटा, ठीक है। तो देखिए ये दो सदिश हमारे बने, लेकिन यहाँ पर इस जगह पर हमने दो सदिशों को लिया और दोनों को एक से संयोजित कर दिया। लेकिन यहाँ इस स्थान पर हमने एक सदिश को लिया जो हमारे एक्स और वाई और जेड एक्सिस के अलोंग है ना, और ये एक्स एक्सिस के अलोंग ये थीटा कोण अंतरित करते हैं। हमने इसके जो हेड पॉइंट है यहाँ से हमने एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पर एक रेखा खींच ली, लंबवत रेखा, इस बिंदु के रखो, इस बिंदु के, है ना, ये जो इसका हेड है। तो यहाँ से इसके जो एक्स एक्सिस है इसको हम एक अलग घटक को मान लेंगे और वाई को एक अलग घटक के रूप में विभाजित करेंगे, कहेंगे ए एक्स। ये जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं यहाँ पे ये ओ हो गया, इसको हम अगर ए तो नहीं बी मान लें, इसको हम सी मान लें, इसको क्या मान लें? डी मान लें, ठीक है। तो ओ से बी की जो डिस्टेंस होगी हम मान लेंगे कितना? ए एक्स मान लेंगे। कितना मानेंगे? ए एक्स मान लेंगे और ए से ओ से डी की दूरी जो होगी इसको हम मान लेंगे ए वाई, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारी कहलाएगी ए वाई, ये हमारी डिस्टेंस कहलाएगी ए एक्स, ठीक है। आगे बताएंगे। हम लोगों ने एक चीज और पढ़ा है सदिशों के निरूपण में ही, लंबकोणीय सदिश। हम लोगों ने पढ़ा है लंबकोणीय सदिश। देखिए इरेजर हमारा कहाँ गया भाई? अच्छा इरेजर यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा है क्या? लंबकोणीय सदिश। लंबकोणीय सदिश हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस क्यों, ये एक्स एक्सिस हो गई हमारी
ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अराउंड हम लोग लेते हैं लंबकोणीय सदिशों किसको, आई कैप। वाई को क्या लेते हैं भाई, जे कैप। जेड को क्या लेते हैं, के कैप। ये हम लोग को पता है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलाउंग हमारा कितना होगा, आई कैप। और आई कैप ये दर्शाता है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्स है, तो क्या हम लोग वेक्टर एक्स के स्थान पर इसकी डायरेक्शन ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिशा को ही तो दर्शा रहा है, ये हमारी डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए ठीक है, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं ए एक्स का परिमाण हो गया, और इसे लिख सकते हैं आई कैप, और इस स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं ए वाई जे कैप। बात समझ आ रही है, कोई डाउट है यहाँ पर, कोई डाउट नहीं। देखिए परिभाषा लिख लेते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का, कहेंगे सदिशों का वियोजन, सदिशों का वियोजन सदिशों के योग का व्युत्क्रम होता है। सदिशों के योग या लिख देते हैं संयोजन। संयोजन का विपरीत रूप है, जो सदिश वेक्टर ए को दो अलग सदिशों ए वेक्टर एक्स, देखिए वेक्टर एक्स एवं वेक्टर ए वाई में वियोजित करता है, जो घटक कहलाते हैं। घटक कोई कंपोनेंट कहते हैं, है ना। घटक क्या कहते हैं, कंपोनेंट। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, कंपोनेंट, है ना। कंपोनेंट, देखिए ये हमारा क्या है, कंपोनेंट क्या लिया, ठीक है भाई। अब देखिए कंपोनेंट कितने हो गए, यहाँ पे कितने घटक बने, दो घटक, एक ए एक्स एक ए वाई। तो कह सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ठीक है, और ए वाई बराबर ए वाई जे, ठीक है। ये किसके अलाउंग है, एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश, अनुदिश मतलब देखिए ना, अनुदिश मतलब दिशा में, ठीक है, ये याद रहे। ये हो गया वाई अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं। अच्छा एक चीज और देखिए, यहाँ पे एक चीज और समझ सकते हैं हम लोग, क्या समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो है ये जो ओ डी की जो डिस्टेंस है ए वाई है, तो यहाँ पे भी तो ओ डी की डिस्टेंस ओ ए वाई है, देखिए ए वाई है। तो क्या हम इसे देखिए, ये हमारा हो गया वेक्टर ए एक्स, ये हमारा हो गया ए वाई। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, कहेंगे सदिशों के संयोजन से जिस तरीके से हम लोग वहां पे लिखते थे क्या, जैसे ये एक सदिश हो गया ए, दूसरा सदिश हमारा हो गया क्या बी, तो इसको हम लोग लिखते थे क्या आर, तो कहते थे ए प्लस बी, आर बराबर लिखते थे। सेम टू सेम इसी के अनुसार हम लोग कहेंगे ए एक्स प्लस ए वाई बराबर कितना, वेक्टर ए, कह देंगे वेक्टर ए बराबर ए एक्स प्लस ए वाई, ठीक है, समीकरण नंबर। अच्छा एक चीज और लिख सकते हैं हम लोग, क्या वेक्टर ए एक्स का मान हमारा है ए एक्स आई क्या, और ए वाई का है ए वाई जेड क्या, ठीक है। तो क्या देंगे, वेक्टर ए एक्स ए बराबर ए एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस ए वाई, ये भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग कह सकते हैं समीकरण नंबर। बोले कोई डाउट है यहाँ पे, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। हाँ यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
क्यों? क्योंकि ये कितना डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल, द्विविमीय है ये, ठीक है, 2 विमीय मतलब x और y केवल, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तीसरा अगर हम लोग देखें, ये द्विविमीय संरचना है। अगर तीसरा देखें, जैसे मान लीजिए कि अगर इसकी डिस्टेंस y z एक्सेस के अलॉन्ग कितनी हो सकती है, तो अगर हम z एक्सेस की डिस्टेंस ले लें a z, कितना है, इस तरीके से हम लोग ले रहे हैं क्या, x एक्सिस पे ax, y एक्सिस पे ay, वैसे ले लें z एक्सिस से कितना इसकी डिस्टेंस z, ठीक है, az, तो कहेंगे त्रिविमीय घटना के आधार पर, घटना के आधार पर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे, वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड, क्या बात समझ में आ रही है? अगर त्रिविमीय घटना हो, जैसे ये द्विविमीय घटना हम लोग ले रहे हैं, एक्स वाई प्लेन ले, और अगर हम लोग एक्स वाई जेड 3 ले लें, है ना, फ्री स्पेस की बात करें, है ना, फ्री स्पेस मतलब त्रिविमीय संरचना, अगर कोई त्रिविमीय संरचना है उसे फ्री स्पेस भी कह सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई पक्षी उड़ रहा हो, हवाई जहाज का उड़ना, ये सब सारी घटनाएं त्रिविमीय कहलाती है, त्रिविमीय संरचना, ठीक है। तो अगर कोई वस्तु हो, जैसे मान लीजिए कि ये पेन ही हो, इस ऊंचाई पर है, तो ये अगर एक्स एक्सिस माने कि हमारा हो गए एक्स एक्सिस से दूरी, इस दीवार को हमारा वाई एक्सिस माने यहाँ से दूरी होगी, और नीचे से इसकी ऊंचाई हो गई कुछ तो एक्स वाई और जेड, तीनों एक्सिस से डिस्टेंस है, कोई ना कोई डिस्टेंस है बदले के बराबर है। तो हमने एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को ए एक्स माना, वाई एक्स को ए वाई माना, और जेड एक्स को हमने मान लिया ए जेड, ठीक है। तो बात समझ आ रही है? मतलब इसके जो हेड की जो पॉइंट है, इसकी जो डिस्टेंस है ए एक्स से, सॉरी ओ से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ए एक्स है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग ए वाई है, और जेड एक्सिस पे इसकी डिस्टेंस है ए जेड। तो हमने त्रिविमीय संरचना ले ली, वेक्टर ए एक्स बराबर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड, ठीक है। इसके बाद करते हैं इसके रिजल्टेंट की, परिमाण की, ठीक है। सदिश तो यही रहने वाला है, सदिश में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसको देखते हैं, इसके परिमाण को देखते हैं। देखिए वेक्टर ए यहां पे है, हम लोग जानते हैं वेक्टर ए का अगर वेक्टर ए में गुणा कर देते हैं तो ये होता है ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर होता है, इसका मान हो जाता है, या इसे लिख देते हैं मॉड ले लेते हैं, ठीक है, ये हो जाता है ए स्क्वायर, इसका रिजल्टेंट हो गया, परिणामी। उसी तरीके से अगर हम इसको लेते हैं, ए का मॉड ले लें, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ज़्यादा मत समझिए इसको, हम लोग जब इसका स्केलर गुणन पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे, ठीक है। इसको कह लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ हम लोग लेने वाले रूट, क्या हो जाएगा, ए बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर 1/2, या तो आप इतना लिख सकते हो या इसे कह सकते हो ए बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर रूट, आप जो चाहो लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि जो अंडर रूट एक्स होता है इसको हम लिख सकते हैं 1/2, कड़ी का मान होता है 1/2, तो आप इतना लिख सकते हैं। इसका परिणामी सदिश समाना आ गया कितना, वेक्टर ए बराबर ए एक्स प्लस ए वाई, क्या ये हमारे क्या है, ए एक्स और ए वाई क्या है, ए एक्स और ए वाई क्या है, घटक है, ये हमारा घटक कहलाएगा, ठीक है। ये हमारे घटक है ए एक्स और ए वाई, वियोजित घटक है ये भी कह सकते हैं, है ना, सदिशों का वियोजन का घटक है। और यहाँ पर इसका ए का जो परिणामी है, ए बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का होल 1/2, ठीक है। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, एक चीज यहाँ पे और देख लीजिए, क्या देखेंगे भाई, यहाँ पे देखिए ओ सी बी, ओ बी सी संपूर्ण, सॉरी संपूर्ण
त्रिभुज से, समकोण त्रिभुज OBC से क्या हो जाएगा भाई? देखिए समकोण त्रिभुज है, और हम लोग समकोण त्रिभुज में एक होती ही चीजें लाल बटा कक्का हमने पीछे पढ़ाया होगा, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे में आधार। तो क्या देंगे, देखिए थीटा है तो क्या देंगे tan थीटा, लंब कितना है AY, क्या देंगे वेक्टर AY कैप, वेक्टर AY, और क्या देंगे AZ, ठीक है, सॉरी AZ नहीं AX, बात समझ आ रही है? तो क्या देंगे tan थीटा बराबर, देखिए क्या देंगे AY J कैप प्लस AX I कैप, और इसका हम ले लेंगे मॉड, और जब इसका मॉड लेते हैं इसका मान कितना आ जाएगा, I कैप और J कैप का एक आ जाएगा। तो क्या देंगे tan थीटा, इसको इधर लिखते हैं, tan थीटा बराबर AY AX, ठीक है, और इसको अगर हम लोग लेंगे इतना भी लिख सकते हैं, और आप चाहो इसे इतना भी लिख सकते हो, थीटा बराबर tan इनवर्स AY बटे में AX, ठीक है, थीटा बराबर tan इनवर्स बराबर AY बटे में AX, इतना हम लिख सकते हैं। ये हमारी चीजें मत है। और यहाँ पे कोई डाउट है? सदिशों के वियोजन में कोई डाउट है तो बताइए। ये 2 एक्सिस के अलावा हमने फाइंड आउट किया है, 2 अक्षों के अलावा। समतल में अगर कोई समतल के लिए जो वियोजित घटक अगर हमें निकालना हो, समतल में अगर किसी समतल में किसी सदिश के वियोजित घटक ज्ञात करने हो तो वहां पे 2 वियोजित घटक बनते हैं। लेकिन अगर त्रिविमीय संरचना है तो उसके अंतर्गत 3 वियोजित घटक बनेंगे, AX AY और AZ। तो 2 अक्षों के लिए हम लोग फाइंड आउट किया, ये हमारे इसमें बनते हैं। अगला देखते हैं हम लोग त्रिविमीय के लिए, ठीक है। अभी हमने लिखा है त्रिविमीय के लिए, देखिए वेक्टर A बराबर, हम लोग जानते क्या है, अभी हमने लिखा वेक्टर A बराबर AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप, एक जानता है। और हम लोगों ने अभी लिखा वेक्टर A बराबर हम लोगों ने लिखा अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। इसी के अलॉन्ग अगर 3 अक्षों के अलॉन्ग लिखना हो हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर A का मॉड बराबर A स्क्वायर बराबर AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर प्लस AZ का स्क्वायर, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं A बराबर अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारा लिखा जा सकता है वेक्टर A बराबर AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। बात समझ में आ रही है यहाँ पर? अच्छा, इसे कोसाइन अगर लिखें, है ना, कोसाइन लिखना चाहे तो, कोसाइन लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, जिस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने ले लिया क्या थीटा, उसी तरीके से यहाँ पे हम थीटा ना लेते हैं, यहाँ का जो कोण हो जाता है एक्स एक्सिस से ऐसा कोण अल्फा लेते हैं, वाई एक्सिस से ऐसा कोण लेते हैं बीटा, और जेड एक्सिस से ऐसा कोण लेते हैं क्या, गामा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं अभी हमने लिखा लाल बटा कक्का, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे में, ठीक है, आधार बट्टे में कर्ण। तो आधार कितना हो गया भाई कॉस थीटा के लिए, कॉस अल्फा बराबर कितना हो गया, देखिए तो आधार कितना हमारा AX, तो क्या देंगे AX I कैप बट्टे में कर्ण कितना हो गया वेक्टर A, तो क्या लेंगे वेक्टर A, ठीक है। इसका जब हम मॉड लेते हैं ये हो जाएगा AX बट्टे में A, तो कह सकते हैं दिस इंप्लाई दैट कॉस अल्फा बराबर AX बट्टे में, ठीक है। तो कहेंगे कॉस गामा बराबर कॉस बीटा बराबर, बीटा देखिए ये है और बीटा क्या देंगे कितना
आधार बट्टे में कॉर्ड, क्या देंगे कितना, वेक्टर ए डायरेक्ट लिख लेंगे ए वाई बराबर बट्टे में ए, ठीक है। और cos गामा बराबर लिखेंगे ए जेड बट्टे में, ठीक है। और इनका अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं इस तरीके से, देखिए इसका अगर हम मान निकालते हैं तो हो जाएगा कितना, सबका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, इनको सबको स्क्वायर कर देंगे, इसको हम 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको क्या मान लें, 3 मान लें। तो क्या देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ने पर करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ने पर, देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर गामा बराबर, इस पर क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर बट्टे में ए एक्स स्क्वायर बट्टे में ए का स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बट्टे में ए का स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बट्टे में ए का स्क्वायर, यही बनेगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आधार बराबर है, ये सॉरी हर बराबर है, अंश जुट जाएंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और बटे में कितना हो गया ए स्क्वायर, अब ए एक्स ए वाई ए जेड का स्क्वायर कितना है ए स्क्वायर, तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, अब ये कटेगा कितना आएगा एक। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए ये हमने हल किया, ये एक लाइन में हम लिख सकते थे, लेकिन हमने कहा कि आपको प्रूफ करके दिखाया कि इसका मान आता कितना है, कैसे एक कितना है कैसे आता है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन ऑफ कोसाइन जो होगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, ये इसका क्या होगा प्रूफ, ये इसका क्या होगा प्रूफ, है ना, बात समझ में आ रही है, बोलिए यहाँ पे कोई डाउट है। अब बात आ गई है डायरेक्शन ऑफ कोसाइन की, ठीक है, सदिशों के वियोजन की, तो इसके आधार पर सदिशों को एक बार हम जोड़ भी लेंगे, है ना, वियोजन के आधार पर देख लेंगे, ठीक है, घटक के आधार पर के सदिशों का योग कैसे होता है। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि सदिशों का योग 2 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, 2 प्रकार, एक होती है ज्यामितीय विधि से और एक होती है क्या गणितीय विधि से। लेकिन सदिशों का योग जो होता है वो वियोजन के आधार पर ही होता है, घटक के रूप में भी होता है। घटक के रूप में क्या होता है उसको देख लेंगे, ठीक है, घटक के रूप में क्या होता है उसे भी देखना है। देखिए जिस तरीके से अभी हम मान लीजिए कि वेक्टर ए है, 2 सदिश हमने लिया वेक्टर ए, एक ही घटक कितने बनेंगे एक्स, ठीक है, एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड बना। दूसरा लिखेंगे वेक्टर बी बराबर ए सॉरी बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड बना। क्या लिख सकते हैं इतना, देखिए तो क्या इसको लिख सकते हैं, अगर ax को हम लोग 3 घटक में ऐसे विभाजित करेंगे तो b को भी हम 3 घटक में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जब संयोजन करेंगे तो कहेंगे वेक्टरों के संयोजन में वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ठीक है। तो क्या देंगे कितना, ये हो जाएगा, देखिए हम लोग जानते हैं कि जब 2 सदिशों को जोड़ते हैं तो इसके बराबर मान लीजिए कितना आ गया वेक्टर r आ गया, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो अगर r आ गया तो क्या वेक्टर r को हम लोग लिख सकते हैं आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस प्लस आर जेड, ठीक है, लिख सकते हैं, बोलिए। तो क्या वेक्टर r बराबर, देखिए समझिएगा, ax का मान कितना है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई
जे कैप प्लस ए जेड के कैप प्लस बी क्या लिखेंगे, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये बना हमारा। तो यहां पे देखिए कि ये हमारा आई कैप है, ये आई कैप है, दोनों को एक साथ ले सकते हैं। यहां से हम आई कॉमन कर सकते हैं, तो कहेंगे वेक्टर आर बराबर ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस दूसरा देखिए ए वाई प्लस बी वाई, यहां से कर सकते हैं जे कैप कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा देखेंगे, तीसरा होगा कितना, ए जेड प्लस बी जेड, यहां पे कर सकते हैं के कैप कॉमन, है ना। और देखिए आर का मान हमारे हमने इतना रख रखा है, ठीक है। तो देख यहां पे रख सकते हैं वेक्टर आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड, ठीक है, लिखेंगे बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड प्लस बी जेड, ठीक है। हाँ, और यहां पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों के आई जे के गुणांकों की तुलना कर रहे हैं। तो क्या देंगे, दोनों पक्षों के आई कामा जे जे कामा के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर अच्छा करिए कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आई का गुणांक कितना है, कैप लगा लेंगे, आई का गुणांक कितना है, यहाँ पे इतना है। तो हम लोग देख सकते हैं आर एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी एक्स, आर वाई बराबर कितना लिखेंगे, देखिए ए वाई प्लस बी वाई, ठीक है। आर जेड बराबर क्या लिखेंगे, ए जेड प्लस बी जेड, लिख सकते हैं कि जेड लिख सकते हैं। तो देखिए यहां पे चीजें बनी हमारी, इसे हम ये भी यहां पे लिख सकते हैं वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सदिशों के वियोजन के घटक को लेकर भी एक दूसरे को संयोजित कर सकते हैं। बात समझ आ रही है, ये हमारा हो गया घटकों का संयोजन। अगर हम इसके घटाने की बात करें, व्यकलन की बात करें, तो करना कुछ नहीं, देखिए यहां पे सिर्फ कितना करना है, यहां पे माइनस कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे माइनस, क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, ये हम ब्रैकेट में लगा देंगे, ये भी हमारा क्या हो जाएगा ब्रैकेट में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे माइनस होगा तो आप देखिए ये ब्रैकेट हटा देंगे, और जैसे इस ब्रैकेट को हटाएंगे ये माइनस गुणा इसमें हो जाएगा, और जो भी माइनस राशियां होंगी वो सारी प्लस राशियां होंगी, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। यहां पे हम कर देंगे माइनस, सिर्फ माइनस प्लस के स्थान में माइनस कर देंगे, देखिए समझ में आ रही, देखिए कुछ हमने किया नहीं, हमने क्या किया कि सिर्फ जैसे हम दो सदिशों को लेकर के एक दूसरे से संयोजित करते हैं, उसी तरीके से वियोजन घटक को लेकर के इनको हम लोग एक दूसरे से घटा भी सकते हैं। बात समझ आ रही है, इनमें कोई डाउट है आपको, यहां सब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सदिशों का वियोजन ये हमारा हो गया, वियोजन को लेकर के हमने घटक का जोड़ और घटाना सीख लिया, ठीक है। सवाल आपको ऐसे ही मिलेंगे, ऐसा नहीं कि गढ़ की विधि से मिले, गढ़ की विधि से बहुत कम देखने को मिलता है, आपको अधिकतर सवाल जो मिलेंगे इसी तरीके से देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो एक चीज हम लोग और देखेंगे, है ना, एक चीज और देखेंगे, वियोजन के ही आधार पर देखेंगे एक सदिश और विस्थापन सदिश।
दो चीजें बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती हैं, स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश। देखिए पहले टॉपिक हम लोग लिखेंगे स्थिति सदिश। स्थिति सदिश इंग्लिश में इसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश, ठीक है। क्या कह लेंगे, एक्स वाई और, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट है जिससे हम लोग कह लें क्या, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट बना एक्स कामा वाई कामा जेड। कोऑर्डिनेट मतलब होता है निर्देशांक, कोऑर्डिनेट निर्देशांक। और यहां से इसकी दूरी कुछ न कुछ होगी, जिसको हमने मान लिया कितना, वेक्टर आर, ठीक है। ये हमारा घटक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को आई कैप, इसको जे कैप, इसको, ठीक है। परिभाषा देखेंगे, इसकी परिभाषा देखेंगे। स्थिति सदिश, स्थिति सदिश किसी बिंदु, अच्छा इसको ओ मान लेते हैं, सॉरी, किसी बिंदु स्थिति सदिश किसी, सॉरी किसी बिंदु नहीं, किसी वस्तु, किसी वस्तु, वस्तु की स्थिति, किसी वस्तु की, सॉरी यार, किसी वस्तु की स्थिति, किसी वस्तु की स्थिति किसी बिंदु, बिंदु की, बिंदु की सापेक्षता से, सापेक्षता स्थिति सदिश किसी वस्तु की स्थिति को, स्थिति को किसी बिंदु की सापेक्षता के द्वारा निरूपित करता है, निरूपित करता है, ठीक है। जैसे देखिए ये कोई बिंदु है, हमने मान लिया कि ये कोई बिंदु हमारा है ओ, ठीक है। और ओ बिंदु से इस बिंदु पे की डिस्टेंस है। यहाँ पे हम कोई दूसरा बिंदु ये भी मान सकते हैं, यहाँ पे हम कोई क्यू मान सकते हैं, यहाँ पे कोई बिंदु मान सकते हैं, आर मान सकते हैं। तो अगर हम इस बिंदु से ले रहे हैं तो इसकी दूरी आर है, यहां से लेंगे तो इसकी दूरी कोई दूसरी होगी, यहां से लेंगे तो इसकी दूरी कोई दूसरी होगी। मतलब कोई बिंदु अगर है, कोई बिंदु पी है, इसकी सापेक्षता इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी वस्तु की, है ना, किसी वस्तु की किसी बिंदु की सापेक्षता को प्रदर्शित करता है। यही हमारा क्या कहलाता है, स्थिति सदिश कहलाता है। यहां से इसकी डिस्टेंस हमारी अलग है, यहां से इसकी डिस्टेंस अलग है, यहां से अलग है, ठीक है। तो कहेंगे इसे, कहेंगे स्थिति सदिश को, स्थिति सदिश को वेक्टर आर से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। क्या देंगे, वेक्टर आर बराबर, देखिए यहाँ पे तीनों घटक होंगे एक्स वाई जेड, तो क्या देंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के, ठीक है। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के, है ना। इसके अगर परिमाण की बात करेंगे तो परिमाण निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। आर बराबर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको हम लोग अंडर रूट में लिख सकते हैं इतना, या आप चाहो तो इसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 1/2 होल टू द पावर 1/2। आप जो चाहो लिख सकते हो। ये हमारा कहलाता है स्थिति सदिश। इतना ये मान जो कहलाता है, क्या कहलाता है, स्थिति सदिश को रिप्रेजेंट करता है, स्थिति सदिश को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ रही है। स्थिति सदिश क्या होता है, स्थिति सदिश किसी वस्तु की स्थिति को किसी बिंदु की सापेक्षता के द्वारा निरूपित करता है। ये वस्तु है, मान लेते हैं कोई वस्तु, इसकी स्थिति ये है, इसकी स्थिति को इस बिंदु की सापेक्षता से प्रदर्शित करता है। अगर यही बिंदु कहीं दूसरे स्थान पे होता तो ये जो मान है एक्स वाई जेड के मान है, ये परिवर्तित हो जाए,
बात समझ आ रही है? अगर यही बिंदु किसी दूसरे बिंदु को मान लें तो ये परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आप देखते होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर देख लें, दो व्यक्ति हैं, है ना, दो व्यक्ति अलग अलग स्थानों पर स्थित है। जैसे अगर हम ट्रेन की ही बात करें तो कोई व्यक्ति है, अगर ट्रेन चल रही है, ठीक है, और दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, दो व्यक्ति बैठे हुए हैं एक स्टेशन पे और एक ट्रेन के अंदर, और ट्रेन में एक लड़का चल रहा है। ठीक है, तो उसकी स्थिति अगर प्लेटफॉर्म से रिप्रेजेंट करनी हो तो वो अलग हो जाएगी। वहां पे हम बिंदु किसको मान रहे हैं, जो मतलब स्टेबल पॉइंट है उसे किसे मान रहे हैं, प्लेटफॉर्म को मान रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म को मानेंगे तो उस वस्तु की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कुछ अलग होगी, उससे उसका मूवमेंट अलग है। लेकिन जब ट्रेन में बैठे व्यक्ति से उसकी स्थिति को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका मूवमेंट कुछ अलग होगा। ठीक है, तो अगर जिस बिंदु को हम मानते हैं, जिस बिंदु से सापेक्षता इस बिंदु की ज्ञात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी स्थिति परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्थिति परिवर्तन को भी देख लेते हैं। फिगर को ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, फिगर को रहने देते हैं। हम लोग देखेंगे स्थिति परिवर्तन, वस्तु की स्थिति परिवर्तन जो होता है वो हमारा कहलाता है विस्थापन। और विस्थापन जो होता है हम जानते हैं, विस्थापन एक सदिश राशि है, तो हम लोग कहते हैं विस्थापन सदिश। ठीक है, विस्थापन सदिश अंग्रेजी में कह लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, और बड़ी ही खूबसूरत परिभाषा देंगे इसके, किसी किसी वस्तु के स्थिति परिवर्तन, स्थिति परिवर्तन, किसी वस्तु का स्थिति परिवर्तन विस्थापन सदिश कहलाता है, विस्थापन सदिश कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई पॉइंट मान लिया P, ठीक है, और यहां पे कोई पॉइंट मान लिया Q, ठीक है, और यहां इसकी डिस्टेंस हमने मानी R1, इस पॉइंट की डिस्टेंस हमने मान ली वेक्टर R2। ठीक है, यहां पे हमारा हो गया इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2 और z2। बात समझ में आ रही है? और यहां से इसकी जो डिस्टेंस बनी ये हमारी हो गई कितना, मान लेते हैं वेक्टर s। ठीक है, तो विस्थापन सदिश क्या बना, वेक्टर s बराबर बना PQ, वेक्टर PQ बराबर वेक्टर s। ठीक है, तो अगर हम लोग देखिए, अगर हम इसको वेक्टर A माने, इसको दूसरा वेक्टर माने, तो क्या कर सकते हैं भाई, देखिए सदिशों के जोड़ के आधार पर, सदिशों के जोड़ के आधार पर क्या देखेंगे, देखिए OP कहेंगे सदिशों के योग के आधार पर, सदिशों के योग के आधार पर क्या कहेंगे, OP प्लस PQ, सॉरी PQ बराबर क्या हो जाएगा, OQ। ठीक है, OQ, OQ का मान कितना है, वेक्टर R2, इसका मान कितना है R1, वेक्टर R1, प्लस इसका मान कितना है S, वेक्टर S। कितना होगा, ये इधर प्लस है, इधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस में, तो क्या देंगे वेक्टर S बराबर वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ठीक है, ये बनेगा। अच्छा, एक चीज और हमने देखा है कि अभी हमने स्थिति सदिश को लिखा था वेक्टर R बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अभी लिखा था हमने। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर R बराबर एक्स आई कैप, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1, क्या इतना लिखा जा सकता है? अगर इतना लिख सकते हैं तो ये भी लिखा जा सकता है वेक्टर R2 बराबर x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। ठीक है, तो क्या लेंगे, देखिए यहां पे लिखेंगे वेक्टर S बराबर
R2 माइनस R1। ठीक है, तो क्या देंगे, वेक्टर S बराबर, इसको लिख देंगे कितना, देखिए x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है, कितना हो जाएगा, और इससे लिखेंगे इसमें माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1, है ना। तो कह सकते हैं ये माइनस इंटर करा देंगे यहाँ पे, वेक्टर S बराबर हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस माइनस को इंटर कराएंगे, कितना हो जाएगा x1 i कैप प्लस सॉरी माइनस y1 j कैप प्लस z1 प्लस नहीं माइनस सॉरी, क्योंकि माइनस से एंटर कराएंगे इसमें क्या हो जाएगा, सारे के सारे माइनस हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो कह सकते हैं, देखिए वही चीजें बनेगी, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, x को कॉमन कर लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1। बात समझ में आ रही है। देखिए, और क्या वेक्टर S को हम लोग इतना लिख सकते हैं, एस एक्स आई कैप एस वाई जे कैप प्लस एस जेड के कैप। तो यहां से अगर हम दोनों आई कैप और आई कैप जे कैप के कैप की कंपेयरिंग कर दें तो हमें मिल जाएगा एस एक्स बराबर एक्स टू माइनस एक्स वन, एस वाई बराबर वाई टू माइनस वाई वन, एस जेड बराबर कितना जेड टू माइनस जेड। ये चीजें हमें प्राप्त हो जाएंगी। बोलिए यहां तक कोई डाउट है आपको, बातें समझ में आ रहे हैं। इस तरीके से हम लोग स्थिति सदिश को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एक्स एक्सिस के अलावा स्थिति सदिश ज्ञात करना हो तो ये मिल जाएगा, वाई एक्सिस पे ये मिल जाएगा, जेड एक्सिस पे ये मिल जाएगा, और अगर सबका परिमाण निकालना हो तो सबका निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर यहीं पे एस का मॉड निकाल दें तो कितना मिल जाएगा भाई हमें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ पे ये भी लिख दीजिए, वेक्टर s बराबर पहले लिख लीजिए, डेल्टा x लिख सकते हैं। क्या हम लोग इसको डेल्टा x लिख सकते हैं, इसको डेल्टा y और इसको डेल्टा z लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे डेल्टा x आई कैप डेल्टा y जे कैप प्लस डेल्टा जेड। ठीक है, तो यहीं पे लिख लेंगे, क्या दिक्कत है, यस बराबर डेल्टा एक्स का स्क्वायर डेल्टा वाई का स्क्वायर और डेल्टा जेड का स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। ठीक है, तो इसका परिमाण निकालना हो तो ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर किसी सदिश का स्थिति सदिश जानेंगे, स्थिति सदिश के आधार पर इनको हम लोग डिफाइन कर लेंगे और इसके आधार पर हम लोग विस्थापन सदिश फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर x अक्ष के अलोंग इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी तो इतना हो जाएगा, y एक्स के अलोंग इतना हो जाएगा, z एक्सिस के अनुदिश इतना हो जाएगा। अलोंग मतलब होता है अनुदिश। ठीक है, इंग्लिश समझ पाइएगा आप लोग। ठीक है, तो सदिशों के विस्थापन सदिश में हम लोगों ने देखा कि दो सदिश हमने लिया R1 और R2, इसका डिफरेंस हमारा बचा S को हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, इसका डिफरेंस हमने इतना निकाला और इसका मैग्नीट्यूड हमारा इतना होगा। यदि x अक्ष के अलोंग लिखना विस्थापन, अगर x अक्ष के अनुदिश लिखना हो तो इतना, y अक्ष के अनुदिश विस्थापन इतना, z अक्ष के अनुदिश इतना, और अगर तीनों अक्षों के परिणामी अगर ज्ञात करनी हो आपको तो आप इतना ज्ञात कर सकते। बात समझ आई। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने सीखा सदिशों के वियोजन के बारे में, सदिशों का वियोजन क्या होता है, और स्थिति सदिश के बारे में सीखा और विस्थापन सदिश सीखा। इस तरीके से करके हम लोगों ने 2-3 टॉपिक को कवर किया और मैं आशा करता हूं कि आपको सारी टॉपिक बखूबी समझ में आ रही है।
इसमें कोई डाउट्स नहीं है, ठीक है। और ये जो टॉपिक्स है आपको कंपटीशन लेवल में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, जैसे आईआईटी हो गया, नीट हो गया, इनमें बहुत ज़्यादा उपयोगिता होती है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सदिशों के गुणन के बारे में। जिस तरीके से सदिश दो प्रकार के होते हैं, एक सदिश सदिश राशियां होती है, एक अदिश राशियां होती है। उसी तरीके से सदिशों का गुणन भी दो प्रकार का होता है, एक सदिशों का सदिश गुणन होता है, एक सदिशों का अदिश गुणन है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम लोग सदिशों के गुणन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए विद्यालक्ष्य। थैंक्स फॉर वॉचिंग विद्यालक्ष्य।